हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं आगे के सवाल वैद्युत क्षेत्र का आवेश के क्वेश्चन नंबर 20 से सवाल देखेंगे। और आपको बता दें कि इससे पहले जो 19 सवाल हैं ये मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, देखिए इसमें फिगर बना हुआ है, देख लेते हैं। देखिए पहले ये चित्र ए बना हुआ है जिसमें 3 बिंदु दे रखे हैं, ए, बी और सी। ठीक है, ए से बी के बीच की दूरी है, बी से सी कितनी, 0.0150 मीटर। ठीक है, ए दे रखी है, 15 मीटर दे रखी है। ये दूरी दे रही है ए से बी की ओर, और फिर दे रखी है 0.010 ये मीटर दूरी दे रखी है बी से सी की। ठीक है, ये चित्र ए हो गया हमारा। फिर चित्र बी बना हुआ है, चित्र बी इस टाइप से है, ए रखा हुआ है, इतनी ही दूरी पर 0.015 मीटर दूरी पर बिंदु बी रखा हुआ है, और नीचे की ओर बिंदु सी रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ बिंदु बी, नीचे की ओर रखा हुआ बिंदु सी, और इसकी दूरी क्या है, 0.010 मीटर। ठीक है, ये दूरी ये दे रखी है, ऐसे रखा हुआ है। ये 3 बिंदु इसको कह दिया गया है चित्र बी। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं। कह रहा है संलग्न चित्र ए व बी में समान रूप से आवेशित 3 कण ए, बी व सी दिखाए गए हैं। कण ए द्वारा बी पर आरोपित वैद्युत बल 2.0 × 10⁻⁶ न्यूटन है। ठीक है, सबसे पहले तो कह रहा है ये जो ए बी सी पॉइंट है, कह रहा है समान रूप से आवेशित 3 कण ए बी सी, मतलब तीनों पे आवेश समान है। ठीक है, तो मान लेते हैं क्यू ए पे आवेश, फिर क्यू बी पे आवेश और क्यू सी पे आवेश। ये तीनों आवेश क्या है, बराबर है, तो हम इनको क्या मान लेते हैं, और ये तीनों समान है, ऐसे रख लेते हैं। क्यू ए, क्यू बी और क्यू सी, इन सब का मान कितना है, क्यू है। ठीक है, समान रूप से आवेशित है ना, तो मान लेते सभी पे कितना क्यू आवेश है। फिर क्या कह रहा है, कण ए द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल, कोई दिक्कत नहीं, जो कह रहा है वो देखते हैं। कह रहा है कण ए द्वारा बी पर आरोपित बल। ठीक, अब तीनों समान रूप से आवेशित है, मतलब समान 4, मतलब इस पे क्यू, इस पे क्यू, इस पे क्यू, यानी कि सब एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे, है नहीं भाई। ए बी को क्या करेगा, रिपल्स करेगा, क्योंकि क्यू है। अब इसमें ये तो बताया नहीं एक प्लस है या एक माइनस है, ऐसा कुछ नहीं, समान रूप से आवेशित कर दिया गया है, तो क्या होंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे। कह रहा है कण ए द्वारा बी पर आरोपित बल दे रखा है, F1 का मान हमें दे रखा है, F1 बराबर दे रखा है 2 × 10⁻⁻6 न्यूटन। ठीक है, 2 × 10⁻⁻6 न्यूटन, ये होगा 2.0। ठीक है, दे रखा है, ये हमें दे रखा है। फिर कह रहा है प्रत्येक चित्र में ज्ञात कीजिए, ठीक, दोनों चित्र में ज्ञात करना है, कण सी द्वारा बी पर आरोपित बल और कण बी पर नेट बल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से, देखिए कूलाम के नियम से अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे क्या हो जाएगा, ए और बी के बीच में बल दे रखा है, तो ए और बी के बीच में हम जो है कूलाम नियम लगा लेंगे, तो क्या होगा, F1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0। देखिए इनके बीच है तो आवेश क्या हो जाएगा, क्यू ए इंटू क्यू बी अपॉन R²। ठीक है, ये हो जाएगा। F1 का मान हमें दे रखा है 2.0 × 10⁻⁻6 इज इक्वल टू, इसका मान क्या हो जाएगा, 9 × 10⁹ क्यू ए और क्यू बी सब क्यू दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये Q² हो जाएगा, और अपॉन में क्या रहेगा, R², यानी कि 0.015 का होल स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे, 0.015 इंटू 0.015, यही तो हम लोग लिखेंगे। अब देखिए ये पॉइंट से ये पॉइंट हटे, ये पॉइंट है क्या हो जाएगा, 0 ही 0 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर इस पॉइंट को दोनों को हटाएंगे, यहाँ 10⁻3 और 3 कितना हो जाएगा, प्लस का 6 नहीं आ जाएगा भाई, 3 और 3 6 हो जाएगा। अब जो कट रहा है उसे काट लेते हैं।
सबसे पहले देखिए क्या हो रहा है, 15 में क्या होता है 225, 225 दूना कितना हो जाएगा 450, ठीक है। ये हो जाएगा 450 गुणे 10 की पावर। अब आप एक चीज देखिए, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा भाई, 9 6 कितना हुआ 9 6 15 हुआ। और ये जो 15 होगा जब नीचे जाएगा, ये 9 एक काम करते हैं, इनको सबको नीचे ये लिखा हुआ है इंटू 10 की पावर माइनस का 6 अपॉन, ले आते हैं नीचे क्या हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9 6 15 बराबर क्या आ गया क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से देखें तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या मिल गई है 9 5 45, यानी कि आ गया 50 गुणे 15 ऊपर जाएगा माइनस में जाएगा 15 6 21 हो जाएगा 50 गुणे 10 की पावर माइनस का 21, ठीक। ये हम कह सकते हैं क्यू स्क्वायर बराबर 5 गुणे 10 की पावर, भाई एक जीरो था ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 20 गुलाम, ठीक, गुलाम स्क्वायर। तो ये हमें क्यू स्क्वायर का मान पता चल गया। अब ये क्यू स्क्वायर किनके इनके बीच है, ए और बी के बीच Q1 Q2 ही तो क्यू स्क्वायर है ये, ठीक। अब हम क्या, अब जो है हम आराम से दोनों चित्र में बल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए हमें ये पता चल गया और हमें ये पता है, तो हम इसको अब हटा लेते हैं, इस पूरी घटना को यहाँ हटा लें क्योंकि हमारे पास जगह की कमी है यहाँ पे। इसको हटा लेंगे, जो क्यू स्क्वायर का मान आया वो लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर का मान क्या आ गया हमारे पास, ये गया 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 20 गुलाम स्क्वायर, यही आ गया ना। चलिए इसको बैठा देते हैं यहाँ से। अब क्या लिखेंगे, चित्र ए से, चित्र ए से, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए 2 पॉइंट दे रखे हैं। कण सी द्वारा बी पर आरोपित बल, कण सी द्वारा बी पर आरोपित बल। आप एक बार बताइए, कण सी द्वारा बी पर आरोपित बल, ठीक है। मान लिया उसने क्या लगाया F2 लगाया, ठीक। तो गुलाम ला लगाएंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे F2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब क्या लेंगे QC और QB ले लेंगे, ठीक है। मतलब C पे आवेश QC और QB ये ले लेंगे बटे R स्क्वायर, यानी कि इनके बीच की दूरी कितनी रखी है, चलिए अभी R स्क्वायर खाली लिख देते हैं। अब आप देखिए F2 बराबर ये कितना हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे, देखो QC और QB सब पे Q ही रहेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा Q स्क्वायर, और Q स्क्वायर की वैल्यू ये दे रखी है तो हम जरा लिखे दे रहे हैं 5 गुणे 10 की पावर माइनस का 20। समझ लीजिए QC और QB का मतलब Q ही तो होगा, यानी कि Q यहाँ Q स्क्वायर हो जाएगा। Q स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, यहाँ से निकाल ली हमने पहले ही, क्योंकि ये समान आवेशित है, मतलब समान रूप से आवेशित है, तो ये Q स्क्वायर की वैल्यू यहाँ हमने क्या करा रख दिया। अब R स्क्वायर, R का मान ये वाला लेंगे ना, कितना जाएगा 0.010 इंटू 0.010, ठीक है, ये आ गया। अब आप एक बात देखिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर हम हटा देंगे तो ऊपर कितने जीरो आ जाएंगे 3 और 3 6 जीरो आएंगे, लेकिन उन 6 जीरो को हम लोग क्या लिख लेंगे 10 की पावर 100 गुणे 10 की पावर 4 है, तो 6 जीरो लिखिए। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें 10.100 ये को काट लेना था, ठीक है। अब देखिए क्या बच रहा है हमारे पास F2 बराबर 9 5 45 गुणे, ये हमारे पास आया 9 और 4 कितना आ गया 9 4 13, ठीक है। 10 की पावर आ गया 13 और 13 में से 13 प्लस का माइनस का 20, तो कितना आ गया 10 की पावर माइनस का 7। या हम F2 का मान कह सकते हैं 4.5, एक पॉइंट घटा लिया है तो इधर एक जुड़ जाएगा, जब जुड़ेगा तो माइनस से क्या और घट जाएगा, 10 की पावर बचेगा क्या माइनस का 6 न्यूटन। ये हमारे पास क्या आया कण सी द्वारा बी पर आरोपित बल। अब एक और पॉइंट पूछ रहा है, देखिए क्या पूछ रहा है कि दोनों क्या लिख, देखिए अब एक बात बताइए, ए बी पर जो बल लगा रहा है, ऐसे समझते हैं इस बात को, ए बी पर बल लगा रहा है इधर साइड में, उसका मान है 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 6। सी बी पर बल लगा रहा है इस साइड में लगा रहा है, जिसका मान है 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 6। अब कण पी पर नेट बल पूछें तो इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक कोई ब्लॉक है, ठीक, m द्रव्यमान का, एक इसको खींच रहा है, मान लीजिए एक इसको इधर की ओर बल लगा रहा है,
या कोई इधर बल लगा रहा है 8 न्यूटन का और इधर बल लगा रहा है 4 न्यूटन का, तो आप कहेंगे इसका परिणामी बल इस पे क्या लगेगा भाई, 8 में से 4 घटाएंगे 4 न्यूटन लगेगा। और कहते हैं कि ये गुटका चला किधर जाएगा भाई, ज्यादा बल किधर है, इधर ही तो है, तो गुटका इधर साइड में चला जाएगा। तो आप इसको ऐसे देखिए, कह रहा है कण बी पर नेट बल, तो नेट बल क्या लग जाएगा, बड़े में से छोटे को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हो जाएगा कण बी पर नेट बल, कण बी पर नेट बल क्या हो जाएगा, एफ नेट, एफ नेट बराबर क्या हो जाएगा 4.5 इंटू 10 की पावर -6 माइनस 2 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 4.5 में से 2 चला जाएगा क्योंकि ये तो कॉमन हो गया 10 की पावर -6, बचेगा क्या 2.5 इंटू 10 की पावर -6 न्यूटन, ये क्या हो गया कण बी पर नेट बल हो गया। ठीक है, ये किसके लिए हुआ, चित्र ए के लिए हुआ। अब अगर पूछे इसकी दिशा क्या हो जाएगी, तो आप जानते हैं इसकी दिशा किधर हो जाएगी भाई, ये ज्यादा किधर वाला है, जो इस साइड जो लग रहा है भाई जो ज्यादा है, तो इसकी दिशा किधर होगी, बी से ए की ओर। क्या लिखेंगे, बी से ए की ओर। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, दिशा हो जाएगी, दिशा हो जाएगी बी से ए की ओर। ठीक है, तो ये फर्स्ट पहले जो है पहले चित्र के लिए ये चीज क्लियर हो गई। अब हमें दूसरे चित्र के लिए भी यही निकालना है। ठीक है, चलिए फिर निकालते हैं। ठीक है, पहला आंसर आ गया है। अब चलो इसको यहीं से हटा देते हैं और इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब हमें क्या कर रहा है, इस चित्र का काम हमारे पास क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, देखिए अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, चित्र बी में। ठीक है, प्रत्येक चित्र के लिए ज्ञात करना है ना। कह रहा है इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, कण सी द्वारा बी पर आरोपित बल। आप एक बात बताइए, आवेश तो सब पे समान है, मतलब क्यू स्क्वायर का मान तो दोनों पे मतलब Q1 Q2 का मान समान ही रहेगा, यानी कि QA QB का मान समान रहेगा, QB और QC का मान जब रखेंगे गुलाम में तब भी तो समान ही रहेगा, वो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। कह रहा है कण सी द्वारा बी पर आरोपित बल, इस वाले चित्र में भी यही कह रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, कण सी बी पर बल लगाएगा, उधर क्या था, इस डायरेक्शन में लगा रहा था, इधर ये ऐसे रखा हुआ है ना, तो ये क्या लगाएगा, ऊपर की ओर लगाएगा, हमने मान लिया। और ए बी पर ये पहले ही बल लगा रहा है F2, क्योंकि ये दिशा, और क्योंकि इसमें क्या है, दूरियां नहीं बदली हैं, दूरियां सेम है और चार्ज भी सेम है। ठीक, तो कण ए जो है ए बी पर पहले ही बल लगा रहा है F1, इतना लगा रहा है 2 × 10 की पावर -6 न्यूटन। इसमें पूछ कह रहा है कण सी द्वारा बी पर आरोपित बल। देखिए ये इस पे बल लगाएगा ऊपर की ओर, लेकिन क्या बल बदलेगा, पहले से नहीं बदलेगा। बस क्या करा उसने, जैसे ये फिगर में ए बी और सी बना था, इसको उठा के ऐसे कर लिया। तो अगर इनके पीछे हम बल निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QC और QB अपॉन r²। तो है तो सेम ही, पहले वाले की तरह ही तो इसमें निकालेंगे। तो उसमें जब जितना उसमें आया था बल उतना ही तो इसमें आएगा। तो हम लिख सकते हैं F2 का मान क्या आ जाएगा, F2 का मान आ जाएगा 4.5 × 10 की पावर -6 न्यूटन। ठीक, हाँ, लेकिन अब जो सेकेंड पॉइंट इसका है, इसमें देखना है खाली। क्यों देखना है अभी बताते हैं। देखिए इसमें जो सेकेंड पॉइंट हम निकालेंगे, कण बी पर नेट बल। देखिए कण बी पर नेट बल। ठीक है, आप एक बार बताइए, ये इस पे जो बल लगा रहा है ऊपर की ओर लगा रहा है, इसको हमने क्या मान लिया, F2 मान लिया। आपने जो है पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, जब आपने पढ़ा होगा वेक्टर चैप्टर पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा जैसे एक बल ये लग रहा है F1, दूसरा ऐसे लग रहा है F2। ठीक है, तो इनके बीच का एंगल क्या है, 90 है। तो अगर इनका परिणामी बल निकालना है तो क्या होगा, वो इसके बीच से ऐसे जाएगा भाई, इसके समांतर ऐसे चतुर्भुज बना देते हैं, इसके बीच से इसके विकर्ण की जो रेखा होती है वही जो होता है वो क्या होता है, परिणामी बल होता है। उसे ऐसे तो परिणामी बल निकालते हैं। तो और इसका क्या हम लोग निकाल लेते हैं, रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो इसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा, F नेट बराबर, जब इसका रिजल्टेंट क्या निकलता था, R निकलता था। ठीक, R का फॉर्मूला क्या होता था, मान लीजिए ऐसे समझ लीजिए, 2 वेक्टर होते थे, एक हुआ A एक हुआ B। ठीक है, 2 वेक्टर हो गए, तो इनका रिजल्टेंट कहाँ निकलता था, बीच से निकलता था। अगर ये दोनों का एंगल जो एक जिनकी पूंछ आपस में मिल नहीं होती हैं, तो उनके बीच से जो एंगल निकलता है समांतर चतुर्भुज बनाने पर, जो
निकलता है उसी को तो हम कहते थे आर, और आर का मान क्या होता था, देखिए आर बराबर होता था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है, यही तो परिणाम इसका ऐसे निकालते थे। अब यहाँ पे क्या कर दिया, देखिए f1 इधर है, f2 इधर है, तो इनका परिणामी कहाँ से होगा, 20 से होगा, उसको हमने क्या मान लिया, f नेट मान लिया, ठीक है। अब यहाँ इससे क्या करा हमने, एक सवाल चतुर्भुज बना लिया और ये जाके इससे मिल गया, ये क्या हो गया हमारा, यही हमारा परिणाम है। इसका परिमाण निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, f नेट बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, f1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा, थीटा कितना रखेंगे, आप देखिए ये ऊपर लग रहा है f2, f1 इधर लग रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री दिख रहा होगा यहीं से, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब बराबर अंडर रूट f1 स्क्वायर, f1 का मान कितना दे रखा है, पहले ही दे रखा है ये 2.0 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 का होल स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, प्लस f2 का मान भी निकाला हमने, कितना निकाला 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 6, इसका भी क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है। अब इसको देखिए cos 90 का मान क्या होता है, cos 90 का मान 0 होता है, तो ये पूरा 0 नहीं हो जाएगा, तो प्लस में 0 लिखेंगे, तो 0 का कोई मतलब नहीं, इसलिए नहीं लिखा है, ठीक है। चलिए इधर हटा देते हैं, इधर देख लेते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए एफ नेट इज इक्वल, अब यहाँ पर आप अगर देखें तो इस पॉइंट को हटा के 0 बढ़ाएंगे तो ये क्या कर देगा, इस 0 को कैंसिल कर देगा। अब इस पे स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, एफ नेट बराबर अंडर रूट 2 दूनी 4, 4 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 आ गया, फिर आ गया प्लस का 4.5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 4.5 और 4.5 इसका क्या कर लें, स्क्वायर कर लें, यानी कि हमें एक तरह से अगर 4.5 को हटाए तो ये 0 बढ़ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए 45 का स्क्वायर 25, 4 पंजे 20, 20 25 हो जाएगा, बटे क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे, यानी कि इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 20.25 इंटू 10 की पावर माइनस का, ये 6 नहीं होगा, माइनस का 12 होगा, क्योंकि माइनस का 6 का भी तो स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस का 12। अब अंडर रूट क्या आ जाएगा, देखिए 20.25 प्लस 4 कितना हो गया 24.25 इंटू 10 की पावर, ये कॉमन हो गया माइनस का 12 बराबर। अब इसे देखिए, ये देखिए ये इसको हम कह सकते हैं 25 के करीब में, ठीक है, 24 से ज़्यादा है, 25 के करीब में कह सकते हैं। और 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, 25 का वर्गमूल होता है 5, इसका मतलब ये जो है 5 और 4 के ही तो बीच किसी का वर्गमूल होगा, तो ये बिल्कुल जस्ट 25 के क्या है करीब है, तो हम कह सकते हैं कि इसका लगभग अगर हम वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा 4.9 और 2 समथिंग, इसका क्या आ जाएगा वर्गमूल आ जाएगा, और इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा माइनस का 12 है तो क्या हो जाएगा माइनस का 6, ये क्या हो गया हमारा एफ नेट हो गया, ठीक है। 2 4 ऐसे कुछ आएगा, निकाल के देख लीजिएगा मिल जाएगा। ये हमारे पास क्या है, कर्ण सी द्वारा बी पर आरोपित बल, ठीक। अब आगे पूछ रहा है एक और चीज, बल देखिए दिशा, इसमें आंसर में क्या दे रखा है, आंसर में दिशा दे रखी है, ठीक। तो और इसमें दिशा पूछ तो नहीं रहा था, लेकिन ठीक है क्योंकि हमने पहले भी सवाल में लगा रखा था दिशा को, तो इसमें भी दिशा देख लेते हैं। देखिए अब अगर कोई ऐसे वेक्टर्स होते थे तो इनकी दिशा, अब इनकी दिशा मान लीजिए आपको निकालना है, तो क्या करेंगे आप लोग, ये सामान्य चतुर्भुज बना लिया, दिशा यही तो होगी, F1 से क्या बना है 36 से उसने थीटा एंगल मान लीजिए बना लिया, या थीटा ले चुके हैं 37 से उसने क्या बना लिया अल्फा एंगल बना लिया, ठीक। तो यहाँ से दिशा क्या हो जाएगी 10 अल्फा बराबर होगा लंब बटे आधार, ये F2 तो ये भी तो F2 हो जाएगा, यानी कि F2 अपॉन F1 ये हो जाएगा। F2 का मान कितना है 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 अपॉन F1 का मान कितना है 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 6, ये जो है 10 की पावर माइनस 6 10 की पावर माइनस 6 कैंसिल हो गया, क्या बचा, देखिए 2 से काटेंगे 2 दूना 4, ठीक, पॉइंट लगाया, फिर 2 दूनी 4, फिर पॉइंट लगा 0 बढ़ाया 1 के आगे 0 बढ़ाएगा, क्या हो जाएगा 2 पंजे 10, तो कितना आ गया अल्फा बराबर आ गया 10 इनवर्स 2.25, ये क्या हो गई दिशा हो गई, यानी कि 36 से कितनी दिशा में कोण पर रहेगा, सॉरी 36 से कितने कोण पर 10 इनवर्स 2.25 कोण पे रहेगा, ठीक है।
तो ये हमें दिशा भी पता चल गई। तो दोनों चित्र के लिए आप समझ गए होंगे, बड़ा क्वेश्चन था, इसको नोट भी कर लिया होगा। हटाते हैं इसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा देखते हैं। कह रहा समान आकार के दो सुचालक गोले ए व बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं, प्रत्येक पर प्लस एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित। बना लेते हैं पहले, ठीक है। एक गोला है ए, एक गोला है बी, ठीक है, कुछ दूरी पर स्थित है और कह रहा है प्रत्येक पर प्लस क्यू कूलाम आवेश है। इस पे भी प्लस क्यू कूलाम आवेश है, इस पे भी प्लस क्यू कूलाम आवेश है। फिर कह रहा है तथा वह एक दूसरे को 10⁻⁻5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यानी कि F का मान दे रखा है 10⁻⁻5 न्यूटन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं समान आकार का तीसरा सुचालक गोला C, ठीक। कोई सुचालक गोला ले लेते हैं समान आकार का, तो कोई तीसरा सुचालक गोला C पहले गोले A को स्पर्श करता है और फिर गोले B को स्पर्श करता है। इसके पश्चात उसे गोलों A और B के ठीक बीच में रख दिया जाता है। गोले C पर लगने वाला परिणामी बल की गणना कीजिए, ठीक है। मान लीजिए कोई गोला एक C ले लिया और वो किसने क्या किया, पहले इसे स्पर्श किया, यानी कि जब इसे स्पर्श करेगा तो क्या होगा, आवेश बटेगा, फिर वो आवेश लेके जाएगा इसके पास, इसे स्पर्श करेगा, ठीक। फिर इनके बीच आवेश बटेगा और उसे उठा के कहाँ रख दिया जाएगा, यहाँ पर रख दिया जाएगा। तब हमको उसी के ऊपर नेट बल सर्च जो है फाइंड करना है। चलिए लगाते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले तो हमें QA का मान कितना दे रखा है, ये दे रखा है प्लस का Q, और QB का मान कितना दे रखा है, प्लस का Q दे रखा है। अब इनके बीच की पहले हम लोग दूरी निकाल लेते हैं, तभी तो उनके बीच में रखेंगे उसको आधा करने पर। तो दूरी अगर निकालने की सबसे पहले क्या लगाएंगे, कूलाम के नियम से, ठीक है। चलिए कूलाम के नियम से सबसे पहले हम लोग लगाते हैं, हो जाएगा F बराबर 1/4πF⁴ QA QB अपॉन R², ठीक। हमें चाहिए कि हमें R² की तो वैल्यू चाहिए, क्योंकि हर जगह गुलाम नियम में R² आएगा। तो R² को इधर ले आते तो क्या मिलेगा, R² = ये हो जाएगा 9 × 10⁻9 गुणे QA और QB क्या मान हो जाएगा, इनका मान हो जाएगा Q² अपॉन, ठीक। F नीचे आ जाएगा, F का मान दे रखा है 10⁻⁻5 न्यूटन, यानी कि R² का मान क्या आ जाएगा, ये जाएगा 9 × 10⁻, ये 5 ऊपर जाएगा तो कितना 14 × Q², ये R² का मान हमें आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में, ठीक है। अब एक और चीज में कर सकते हैं कि यहाँ पे Q² अपॉन R² आता है ना, तो इसको यहीं रखते हैं। अगर हम इसको यहीं रखें तो क्या हो जाएगा, Q² और R² को नीचे ले आते हैं तो ये बन जाएगा हमारा 1/9 × 10⁻14। ऐसा क्यों कहा गया, अभी पता चल जाएगा आगे, ठीक। देखिए अब क्या कह रहा है, समझ। अब इस क्वेश्चन को पूरी तरह से फिर से समझते हैं। कह रहा है समान आकार का तीसरा सुचालक गोला, ठीक। सुचालक गोला C पहले गोले A को स्पर्श करता है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार या रहने देते, लिखते हैं गोले C द्वारा एक को स्पर्श करने पर उन पर आवेश कितना हो जाएगा। देखिए स्पर्श कराने पर आपको पता है कि क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, लेकिन कितना बढ़ जाता है, उनको जोड़ के डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब A पर आवेश क्या था, प्लस Q, और C पर आवेश क्या था, C पर आवेश जो है तब जब इससे स्पर्श कराया जा रहा था सब C पर कोई आवेश नहीं था। तो हम कह सकते हैं अब यहाँ पे जब C आएगा इससे स्पर्श करेगा तो जो QA का मान होगा, ठीक है, QA का मान जो होगा QA डैश हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, QC हो जाएगा, ठीक। उन दोनों पे आवेश बटेगा, कितना हो जाएगा, QA पे आवेश कितना था, Q था, QC पे कितना था, 0 था, बटे 2 कितना आ जाएगा, Q/2।
अब ए पर आवेश क्या हो गया हमारे पास, क्यू ए डैश का मान क्या हो गया, अगर इसको हटा ले तो क्यू ए डैश का मान हो गया हमारे पास Q/2 और क्यू सी का मान क्या आ गया Q/2। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो है अब क्या कर रहा है, पहले इसको स्पर्श करा लिया, यानी कि दोनों पे आवेश क्या हो गया, बट गया। क्यू ए पे कितना हो गया Q/2, क्यू सी पे कितना हो गया Q/2। अब पुनः, ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, पुनः सी द्वारा बी को स्पर्श करने पर उन पर आवेश, अब देखिए आवेश, देखिए जब C जो है अब B से जाके स्पर्श करेगा तो पहले QC था, अब स्पर्श करने के बाद उस पे आवेश क्या हो जाएगा, उस पे आवेश हो जाएगा QC डैश, और Q जो QB पहले था ही तो QB पे क्या हो जाएगा QB डैश हो जाएगा, इन पे बटेगा आवेश। ठीक है, अभी तो क्या था, C पर 0 था, लेकिन स्पर्श करके आया ना ऐसे, तो उस पे आवेश आ गया और अपने साथ कितना आवेश लेके आया Q/2, तो इस पे आवेश हो गया Q/2 और B पे आवेश क्या था पहले से Q था, तो उसी को रख लेंगे अपॉन 2। कितना मान आ जाएगा इसका, यानी कि हम कह सकते हैं QC डैश बराबर QB डैश, इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा हमारे पास 2Q + 3, यानी कि 3Q/4, 3Q/4। अब जो ये नया आवेश C पर आया है, यही आवेश उठा के कहाँ रख दिया गया, बीच में रख दिया बिंदु C। ठीक, तो A पर आवेश कितना आ गया, अब देखिए A पर आवेश कितना Q/2, इस पे कितना आ गया 3Q/4 और इस पे भी कितना आ गया, बच गया 3Q/4। ये हमें तीनों पे क्या मिल गए, आवेश मिल गए। अब पूछ रहा है कि अब जब इसको रख दिया है तो इस पे जो है परिणामी बल, कह रहा है गोले C पर लगने वाले परिणामी वैद्युत बल की गणना कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, हमें Q²/R² का मान तो पता है, पहले A और C के बीच कूलाम लॉ लगा लेंगे। ठीक, उसके बाद B और C के बीच कूलाम लॉ लगा लेंगे और क्या कर देंगे, उनमें से C पे निकालने के लिए ज़्यादा वाले से कम वाले को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे हम लोग, गोले C पर परिणामी बल क्या हो जाएगा, एक साथ लिख लेते हैं। देखिए F नेट बराबर कितना हो जाएगा, देखिए इनके बीच माना बल लग रहा है F1 और इनके बीच क्या लग रहा है, F2 लग रहा है। ठीक, ये इस पे A जो है C पर क्या बल लगा रहा है, F1 लगा रहा है, और B C पर क्या लगा रहा है, F2 लगा रहा है। तो हम लोग लिख लेते हैं F1 डिफरेंस F2। ठीक है, जो अब इसमें से जो भी बड़ा आएगा उससे छोटे वाले को क्या कर देंगे, घटा देंगे। चलिए देखते हैं, F1 का मतलब फॉर्मूला वही लगाएंगे 1/4πε0 QA। अब देखिए इनके बीच क्या लगेंगे, QA और QC, लेकिन अब ये चेंज हो चुके हैं, तो QA की जगह क्या हो चुका है QA डैश, और QC की जगह क्या हो चुका है QC डैश अपॉन कितना R²। ठीक है, दूरी तो पता ही नहीं है, लेकिन हाँ अब एक और बात, आप एक चीज देखिए, ये रखा कहाँ गया है, इनके बीच में। मान लिया इनके बीच की दूरी क्या रही होगी, R रही होगी। जब ये रख दिया गया बीच में तो ये दूरी क्या होगी R/2 और ये भी दूरी क्या होगी R/2। ठीक है, तो जब यहाँ पे रखेंगे दूरी तो क्या रखेंगे R/2 का स्क्वायर, यही रखेंगे ना। चलिए ठीक है, अब एक और बात, अब F2 का मान आ गया तो डिफरेंस लगाएंगे 1/4πε0। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनकी बात है B द्वारा C पर आरोपित बल, तो क्या हो जाएगा QB। अब क्या, लेकिन क्या होगा QB डैश, क्योंकि नया आवेश है, और क्या हो जाएगा QC डैश अपॉन ये भी R/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि बीच में रखा गया है। यहाँ देखते हैं हम लोग, देखिए तो बच नहीं रही है, या एक काम करते हैं फ्रेंड्स, इसको बता देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मेन क्या था, नेट फोर्स निकालना था, उन पे आवेश हमने लिख लिया है। ठीक है, इसको और ऊपर ले जाते हैं। देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या देखते हैं F नेट कितना हो जाएगा, बराबर 1/4πε0 जो है उसको लिख देते हैं 1/4πε0 QA डैश का मतलब क्या हो जाएगा Q/2, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर QC डैश यानी कि 3Q/4 अपॉन कितना दे रखा है R/2 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा R² अपॉन 4, यही हो जाएगा ना। अब देखिए
डिफरेंस। इधर क्या बचेगा 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट क्यू बी डैश का मान क्या हो जाएगा, क्यू बी डैश का मान हो जाएगा 3/4 और इसका भी क्या हो जाएगा 3/4 जैसे कि निकाल चुके हैं, ठीक है। बट r/2 का स्क्वायर इसमें भी जाएगा यानी कि r²/4, ठीक है। अब बराबर देखते हैं 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट, इस यहाँ पे ऊपर होएगा 3q² इंटू ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चलाएगा 4 हो जाएगा और नीचे 4 दूनी 8, ठीक है, हो जाएगा 8r², ये हो जाएगा ना। डिफरेंस देखते हैं, ये हो जाएगा 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट, 3q² 3q और 3q मिलके क्या हो जाएगा 9q² हो जाएगा, ठीक है। ये 4 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ये 4 चक्कू 16 नीचे को, तो ये ऊपर 4 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 चक्कू 16, कितना हो जाएगा 16 और r², ये हो जाएगा ना। अब देखिए कि अगर इसको हम 2 से काटें, वैसे 4 चक्कू 16 हो सकता है लेकिन नहीं काटेंगे, 2 से काटेंगे, क्यों 2 दूना 4, 2 अठे क्या हो जाएगा 2 अठे 16, ठीक है। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें कॉमन लेना है। तो यहाँ से अगर हम देखें एफ नेट बराबर क्या दे, जो कॉमन मिल रहा है, सबसे पहले कॉमन मिल रहा है 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट, ऊपर से क्या कॉमन मिल रहा है देखिए 3q² इधर और 3q² इसमें से मिल जाएगा, क्या हो जाएगा 3q² बटे 8r² इधर 8r² इधर, क्या हो जाएगा 8r², बचा क्या अंदर देखिए ये सब तो बाहर निकल गया, 4 ही तो बचा, 4 लिख दिया। डिफरेंस इधर देखिए क्या बचा हमारे पास, 8r² निकल गया, 1/4 निकल गया, इसमें से 3 निकल गया, तो यहाँ क्या बचा होगा 3, q² निकल गया तो 3 ही बचा, यहाँ बचा 3 और ये 2, 3 दूनी क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। अब हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, अब सबके मान रख देते हैं। 1/4 का मान क्या हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू 3/8 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, q²/r², ये रहा मान 1/9 × 10⁻, 1/9 × 10⁻, कितना 14 इंटू, देखो 4 डिफरेंस 6, मतलब बड़े में से छोटे को हटा लेते हैं तो 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, जो काट रहा है कट रहा है, काट देते हैं उसको, देखिए 2 चक्कू 8, 9 से ये 9 क्या हो गया कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, ऊपर बचा 3/4, पावर्स देख लेते हैं, 9 में से 14 चला जाएगा, कितना बचेगा भाई, देखिए 10 की पावर 9 है, 10 की पावर 14 है, काटेंगे कितना बचेगा यहाँ पे 10 की पावर 5 और ऊपर आएगा क्या हो जाएगा 10 की पावर -5, ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एफ नेट। अब हमें क्या करना है 10 की पावर -1, यही हमारा क्या हो गया होगा आंसर हो गया होगा, आ रहा है आंसर बोले 7.5, चलिए ठीक है देख लेते हैं, जो आंसर मैच करना है अगर उसको मैच करना हो तो देखिए क्या लिखेंगे, -5 है, 1 0 और उधार ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 30/4 × 10 की पावर, 10 की पावर हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे क्या उधार है और ले लिया 0 तो माइनस नहीं हो जाएगा, काटते हैं 4 7 28, 2 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 4 5 20, तो एफ नेट का मान क्या आ गया 7.5 × 10⁻⁻6 न्यूटन। और पूछे दिशा किधर होगी, देखिए बड़ा कौन सा है 6, यानी कि F2 बड़ा है हमारा, यानी कि B जो बना हुआ उसको बना लेते हैं, ये से बना हुआ था, ये था B, ये था A और ये था C, तो B C के ऊपर F2 लगा रहा था जिसका मान था 6 और यहाँ पे क्या था 6 आ गया, और देखिए और जो है A C के ऊपर क्या लगा रहा था F1 लगा रहा था, इसका मान कम आया इसका मान ज़्यादा है, मतलब कि F2 का मान ज़्यादा है, तो दिशा किधर होगी C से A की ओर होगी, तो दिशा होगी C से A की ओर। तो स्टूडेंट्स आज 2 ही क्वेश्चंस हो पाए हैं, दिशा हो जाएगी C से A की ओर लिख दे, यानी कि लिख सकते हैं, तो दिशा हो जाएगी आप इधर गोले A की ओर दिशा हो जाएगी, किधर हो जाएगी गोले A की ओर हो जाएगी दिशा। फ्रेंड्स आज 2 ही क्वेश्चन हो पाए क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़े थे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। थैंक यू सो मच।